किरदार को नापसंद है सख्ती जबान में, किरदार को नापसंद है सख्ती जबान में, इसीलिए पैदा न हुई हड्डी जबान में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त काजल और अभी हमने जो लाइन सुनी, आइए उसे समझते हैं एक कहानी के द्वारा और छेड़ते हैं एक छोटी सी बात चाय के साथ। दोस्तों, कई बार हम लोग देखते हैं कि दूध, शक्कर, चाय पत्ती, ये सब चीजें जो है वो एक समान होती है, लेकिन कोई चाय बनाता है तो उसे पीकर पीने वाले का मूड जो है एकदम फ्रेश हो जाता है, मूड में आ जाते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है। और कोई उसी चीजों से अगर चाय बनाता है तो पीने वाले का मूड आउट हो जाता है। वैसे ही रंगोली बनाने में एक समान कलर्स यूज करते हैं सब, लेकिन फिर भी किसी की रंगोली देखकर आने वाले जो मेहमान होते हैं उन्हें एकदम अच्छा महसूस होता है, और किसी की रंगोली ऐसी बनती है कि जिसे देखकर आने वाले का मूड आउट हो जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह शब्द वही होते हैं, वाक्य वही होते हैं, बात वही होती है, लेकिन कोई बोले तो संघर्ष बढ़ा देती है और दूसरा कोई बोले तो वही बात जो है वो खुशियां बिखेर देती है। बात वही होती है, लेकिन वही बात कभी कभी इनकार को इकरार में परिवर्तित कर देती है। बात करने की रीत जो है, बात करने की पद्धति जो है, वो आधारशिला है तकरार की या तो फिर इकरार की। तो बात करने वाला जो है, बात जो बोलने वाला है, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो टोन है, वो सब कुछ मैटर करता है कि तकरार बढ़ेगी या फिर इकरार हो जाएगा, किसी को अच्छा लगेगा या किसी को बुरा लगेगा, कोई आपके साथ अग्री होगा या नहीं होगा। शब्दों का वजन जो है वो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। कोई एक शब्द जो है वो गाली कहलाता है तो कोई एक शब्द है वो मंत्र कहलाता है। असल में वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है। तो आइए आज इसी टॉपिक पर एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी जो है वो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री यशोवर्मसुरी महाराज द्वारा कही गई है। आइए उसे सुनते हैं। ये जो कहानी है वो एक ऐसे परिवार की है जो परिवार बहुत सुखी था, समृद्ध था, संस्कारी था। परिवार में सिर्फ एक ही बेटा था। मम्मी पापा दोनों बेटे को बहुत ही प्यार करते थे। बेटा भी पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, सब में बहुत ही होशियार था। लेकिन एक दिन मम्मी को कहीं से पता चला कि बेटे को सिगरेट की लत लग गई है। मम्मी तो बहुत ही परेशान हो गई। शाम को जैसे ही पापा घर पे आए तो मम्मी ने बताया कि बेटे को ना कहीं से सिगरेट की लत लग गई है, आप अभी जाओ और उससे बात करो। पापा ने थोड़ी देर सोचा और बताया कि अभी बात करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मम्मी तो बेचारी बहुत ही परेशान थी। उसने कहा कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे तैसे करके खाना खत्म तो किया उसने, लेकिन फिर भी कहा कि आप अभी जाओ और अभी बात करो। तो पापा ने बताया कि देखो, अभी बात करना ये कोई ठीक समय नहीं है, क्योंकि अभी बात करने से बात बिगड़ भी सकती है। तो थोड़ा धीरज धरो, समय आने पर मैं उससे योग्य समय पर अच्छे से बात करूंगा, समझाऊंगा। दोस्तों, शब्द जो है वो मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनके चयन पर ये निर्भर करता है कि उनकी कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। वाणी की ताकत बिना बहुत ही अजीब होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता है और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। दोस्तों, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई ऐसी ही कहानियां सुनना आपको पसंद है तो ऊपर जो आई बटन दिया है उसके ऊपर क्लिक करके आप बहुत सारी और कहानियां सुन सकते हैं। ऐसे ही थोड़े दिन बीत गए। बेटा जो था उसकी कॉलेज में अभी क्रिकेट मैच जो थी वो अरेंज होने वाली थी। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैच थी। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में से बहुत सारी और भी टीम जो थी वो खेलने के लिए आने वाली थी, और वो जो बेटा था वो अपनी कॉलेज की क्रिकेट टीम जो थी उसका कैप्टन था। तो उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आज आशीर्वाद दो, मेरी कैप्टनशिप के नीचे हमारी पूरी टीम जो है वो खेलने वाली है, तो हम लोग जीत सके उसके लिए आप आशीर्वाद दो। मम्मी ने आशीर्वाद दिए और वो जो मैच थी
वो बेटा जीता, मैन ऑफ द मैच भी बना, मैन ऑफ द सीरीज भी बना और पूरे कॉलेज को उसकी वजह से विनर्स की जो ट्रॉफी मिलती है वो ट्रॉफी भी मिली। पूरी कॉलेज में बेटे की वाहवाही हो रही थी। दूसरे दिन कॉलेज में उसके लिए पार्टी रखी गई। दूसरे दिन जो पार्टी रखी थी उसमें प्रिंसिपल सर ने खड़े होकर कहा कि हमारी कॉलेज के स्टूडेंट की कैप्टनशिप के अंडर में हमारी टीम जो थी वो जीती, और ना सिर्फ इतना ही लेकिन हमारा जो स्टूडेंट था वो ही मैन ऑफ द मैच बना, वो ही मैन ऑफ द सीरीज बना। तो ऐसे हमारे काबिल जो स्टूडेंट है उसके ऊपर हमें गर्व है। और दूसरी बार जब भी क्रिकेट मैच अरेंज होगा तो कैप्टनशिप जो है वो इन्हीं के हाथों में जाएगी और यही लड़का जो है वो कैप्टन बनेगा। ये जो लड़का था उसको पूरी कॉलेज के बीच में सम्मानित किया गया। ये जो पूरा प्रोग्राम था उसमें उसके मम्मी पापा को भी इनवाइट किया गया था। तो जब वो लड़के को सम्मानित किया गया तब उसने मम्मी पापा को भी स्टेज के ऊपर बुलाने के लिए रिक्वेस्ट की। तो अनाउंसमेंट हुआ, उसके मम्मी पापा जो थे वो स्टेज पे आए। तो बेटा जो था वो माँ के चरणों में गिर गया। उस वक्त पूरी कॉलेज में जो हजारों स्टूडेंट्स थे उनको भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। वो जो बेटा था उसने उसकी स्पीच में कहा कि ये जो मुझे आज विजय प्राप्त हुआ है, मैं जो आज विनर बना हूँ, उसका पूरा श्रेय जो है मेरी माँ को जाता है, माँ के आशीर्वाद को जाता है। मम्मी ने जो आशीर्वाद दिया उसी की वजह से मैं आज विनर बना हूँ। 2 दिन के बाद बेटे को मम्मी पापा ने सरप्राइज पार्टी दी। पूरा जो घर था वो बहुत सारे मेहमानों से भरा हुआ था। उसके फ्रेंड्स भी थे, बहुत सारे रिलेटिव्स भी थे। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने मम्मी पापा से पूछा कि मम्मी पापा ये सब क्यों, तो ये सब यहाँ कैसे। मम्मी पापा ने कहा कि अरे भाई तुम्हारी क्रिकेट टीम के तुम कैप्टन बने, तुम्हारी कैप्टनशिप में तुम्हारी पूरी टीम जो थी वो विनर बनी, पूरी कॉलेज के लिए तुमने प्राउड फील कराया। तो ये एक छोटी सी पार्टी जो है सरप्राइज पार्टी मेरे और तुम्हारी माँ की ओर से तुम्हें देनी इतना तो बनता है। वो जो बेटा था वो इतना इमोशनल हो गया कि बिल्कुल रो पड़ा और पापा को एकदम गले से लगा लिया। प्रोग्राम शुरू हुआ, वो जो सरप्राइज पार्टी थी वो शुरू हुई और मम्मी पापा ने इतना तो अच्छे से अरेंज किया था कि आने वाले जो सारे गेस्ट थे वो मतलब एकदम अचंभित हो गए थे कि इतनी रॉयल पार्टी शुरू हुई। मम्मी पापा ने बेटे को डायमंड का एक ब्रेसलेट जो था वो गिफ्ट किया और आने वाले सभी मेहमानों को थैंक्स किया कि आप लोग आपका कीमती समय निकालकर हमारी पार्टी में शामिल हुए, उसके लिए थैंक यू। और सबको बताया कि ये जो पार्टी है बेटे के लिए सरप्राइज पार्टी है। तो बेटा जो है वो इतना अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाया है। पार्टी जब खत्म होने वाली थी, प्रोग्राम जो था वो खत्म होने वाला था, तब पापा ने अनाउंस किया कि जैसे बेटे की कैप्टनशिप के अंडर में उसकी पूरी कॉलेज टीम जो थी वो विनर बनी, ऐसे ही बेटा उसके फ्यूचर में पूरे इंडिया के लिए खेले, इंडियन टीम का वो कैप्टन बने। और मेरी तो ये विश है कि इंडियन टीम जो है मेरे बेटे की कैप्टनशिप के अंडर में विनर बने और उस वक्त हम फिर से सब मिले और ऐसे ही सेलिब्रेट करें। और उस वक्त वहाँ जितने भी मेहमान जो आमंत्रित थे वो सारे रोने लगे। बेटा भी बहुत इमोशनल होके रोने लगा। फिर पापा ने कहा कि लास्ट में मेरी जो आखिरी बात है वो मैं बेटे की माँ से कहना चाहूंगा। तो पापा ने उसकी मम्मी से कहा कि देखो भाई, अभी तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम सुबह शाम बेटे को केसर बादाम वाला दूध पिलाना, गुंदर पाक, सालम पाक, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऐसे अच्छे अच्छे फूड खिलाकर उसको इतना मजबूत बनाओ कि जब वो खेलने जाए तो पिच पर उसका स्टेमिना जो है वो आखिरी वक्त तक टिका रहे, वो कहीं स्टेमिना लूज होने की वजह से कहीं चूक न जाए। पापा ने फिर बेटे से कहा कि बेटा मुझे तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहनी है कि तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जुआ खेलते हैं,
पान मसाला खाते हैं, प्लीज 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 उनसे दूर रहो, क्योंकि ये जो खराब आदतें हैं, उनकी खराब आदतों की वजह से ये लत हमें भी लग सकती है। और ये जो खराब आदतें हैं वो हमारे बल को पूरी तरह से तोड़ देती है, नष्ट कर देती है। ये खराब आदतें जो हैं हमारे सपनों को साकार नहीं होने देती है। तो हमारे सपनों को साकार करने के लिए, हमारे अरमानों को साकार करने के लिए बेटा तुम एक बात ध्यान में रखना कि ऐसे तुम्हारे अगर कोई फ्रेंड्स हो तो उनसे प्लीज दूर रहो और अच्छे अच्छे खुराक खाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपने फ्यूचर में बढ़िया जीत हासिल करो। अभी पार्टी तो खत्म हो गई, प्रोग्राम खत्म हुआ, सारे जो गेस्ट थे वो सब चले गए, लेकिन वो जो बेटा था वो मम्मी पापा के पास जाकर बिल्कुल रो पड़ा। बेटे ने मम्मी पापा को बताया कि मम्मी पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, पिछले 4 महीने से मुझे सिगरेट पीने की लत लग गई है। बहुत बार मैंने ट्राई किया कि मैं ना पीऊं, इसे छोड़ दूं, लेकिन फिर से ये जो मेरी खराब आदत है वो शुरू हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने आज मुझे इतना प्यार दिया है और उसकी वजह से मैं इतना अंदर से मजबूत महसूस कर पा रहा हूँ कि आप दोनों के सर के ऊपर हाथ रख के आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब से मैं सिगरेट बिल्कुल नहीं पीऊंगा और ना ही कोई खराब आदत की लत मुझे अभी लगेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सब रो रहे थे, बेटा चला गया। थोड़ी देर के बाद पत्नी ने पति से कहा कि आपने तो कमाल कर दिखाया, बिना कुछ कहे उसकी जो बुरी आदत थी वो छोड़ने के लिए उसे मजबूर कर दिया। स्टोरी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन ये स्टोरी हमें कह जाती है कि बिना कहे अगर हमें कहना आ जाए तो सामने वाला आदमी कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन वो ठीक हो ही जाता है। अपने खराब मूड के समय खराब शब्द ना बोलें, क्योंकि मूड तो चेंज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कभी ना कभी हमारा मूड तो चेंज हो जाता है। लेकिन हमने जो खराब शब्द बोले हैं, जो किसी को बुरा लगा है, वो खराब शब्द हम कभी वापस नहीं ले सकते हैं, वो वापस नहीं आ सकते हैं। इंसान जो है वो एक दुकान है और उसकी जबान जो है वो उसका ताला है। ये ताला जब खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। शब्द की ताकत को कम मत आंकिए साहब, क्योंकि छोटा सा हाँ या छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल देता है। अपने शब्दों में ताकत डालिए, आवाज में नहीं। अपने शब्दों में ताकत डालिए, आवाज में नहीं, क्योंकि फूल जो है वो बारिश से उगते हैं, ना कि तूफान से। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ही काटते हैं। शब्द जो है वो बहुत ही काटते हैं और घाव इतने गहरे लगते हैं कि कभी कभी पूरी जिंदगी समाप्त हो जाती है, लेकिन वो जो घाव है वो कभी नहीं भरते हैं। इसीलिए बोलने में हमेशा सावधानी रखें। बोलने से पहले 100 बार सोचें कि आप जो बोल रहे हो, जो समय पर बोल रहे हो, जो टोन में बोल रहे हो, उसका सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा। ये बात सभी को लागू होती है, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, सास बहू का हो, माता पिता और बेटे का हो, कोई भी रिश्ता ले लो। बात कब करनी है, किस अंदाज में करनी है, ये सोच समझ कर अगर हम करेंगे तो रिश्ते जो है वो बिगड़ेंगे नहीं, मजबूत बनेंगे और सब जो है वो खुशहाल रहेंगे। शब्द शक्ति है, शब्द भाव है, शब्द सदा अनमोल। शब्द शक्ति है, शब्द भाव है, शब्द सदा अनमोल। शब्द बनाए, शब्द बिगाड़े, तोल मोल के बोल। तो दोस्तों, आज की कहानी, आज का टॉपिक, आज की सीख यही खत्म होती है। आपको मेरी कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि अगली स्टोरी आपको आप लोग कौन से विषय पर सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अलविदा।